पार्ट 3 का आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। बच्चों, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई थी, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में यानी 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व मालूम होता है। यानी जनसंख्या घनत्व का सूत्र की बात कर रहा है, तो ये बता रहा है कि किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल को और उसके जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यह घनत्व इस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने का मुख्य आधार माना जाता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे अंडरलाइन करना बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का पूछ सकता है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो मिट्टी हो गई, खनिज पदार्थ हो गया, जलीय संसाधन, वन संपदा, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। उन संसाधनों को कितने मनुष्य प्रयोग में लेते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए उन संसाधनों पर आधारित है, यही जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। यह तथ्य उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को तथा उसके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को निर्धारित करता है। इसलिए प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता की भावना बहुत ज़रूरी है। ये बात हुई जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की। तो सीधी सीधी परिभाषा बच्चों मैंने आपको बताई कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब जनसंख्या घनत्व के प्रकार देखना बच्चों। जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 4-5 प्रकार के जनसंख्या घनत्व अपने को देखने को मिलेंगे। उसके सूत्र और उनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आधे नंबर का प्रश्न। तो जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार माना जाता है। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होता है, अतः उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। पहला है गणितीय जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला है गणितीय जनसंख्या घनत्व। वो जनसंख्या घनत्व जिसमें मानव स्थल अनुपात का विचार किया जाता है, इसे निम्न सूत्र द्वारा। यानी आपको बच्चों कुछ नहीं, सूत्र याद रखना है। गणितीय घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं तो वो जनसंख्या घनत्व का गणितीय घनत्व प्राप्त हो जाता है। यानी कुछ नहीं करना है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का भाग लगाने पे जो घनत्व प्राप्त होता है वो गणितीय घनत्व प्राप्त होता है। दूसरा है आर्थिक घनत्व, जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या पर विचार किया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में अगर उस क्षेत्र के संसाधनों का भाग लगा दे तो वो आर्थिक घनत्व प्राप्त हो जाता है। जनसंख्या में अगर क्षेत्रफल का भाग लगा रहे तो ध्यान रखना वो गणितीय घनत्व होगा, और जनसंख्या में अगर संसाधनों का भाग लगा रहे तो वो आर्थिक घनत्व कहलाएगा। तीसरा है कार्यिक घनत्व। कार्य घनत्व को कृषि घनत्व भी कहते हैं, जिसमें उस क्षेत्र की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में उस क्षेत्र के कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग लगा दे तो वो प्राप्त होगा कार्यिक घनत्व। जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग लगाने पे जो प्राप्त होता है वो कार्यिक घनत्व होता है। देखो ध्यान रखना बच्चों, ऊपर अभी तक जो 3 पॉइंट पढ़े, तीनों में ही ऊपर अपन जनसंख्या में किसका भाग लगाते हैं? अलग अलग क्षेत्रों का। गणितीय में कुल क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं, आर्थिक में संसाधनों का भाग लगाते हैं, और कार्यिक में कृषि भूमि का भाग लगाते हैं। चौथा देखना कृषि घनत्व, जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाली कृषक जनता का विचार किया जाता है। यह बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या को नहीं बल्कि केवल कृषि में लगी हुई जनसंख्या को उपयोग में लिया जाता है। अब इसमें कुछ बदलाव आ रहा है सूत्र में। पहली बार जनसंख्या की जगह कृषक जनसंख्या आएगी और उसमें भाग लगा देते कृषि भूमि क्षेत्रफल का, तो वो कृषि घनत्व प्राप्त हो जाता है। अगला है बच्चों पोषण घनत्व। पोषण घनत्व किसे कहते हैं? जिसमें कृषि की भोज्य फसलों के स्थान पर
उस क्षेत्र का और उस क्षेत्र की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। यानी ये बात कर रहा है पोषण घनत्व में क्या करेंगे, जनसंख्या में जो है क्या करेंगे, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। जनसंख्या के अंतर्गत अपन भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का भाग देने पे जो घनत्व प्राप्त होता है वो पोषण घनत्व कहलाता है। तो इस प्रकार घनत्व के अपन ने भाग किए थे 5 प्रकार के घनत्व होते हैं। और अगर सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछे कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो केवल जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र पूछे तो वो है जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग लगाना, यानी जनसंख्या बटे हुए क्षेत्रफल। और अगर गणितीय पूछे या कार्यिक पूछे या पोषण पूछे या आर्थिक पूछे तो उनका सूत्र अलग अलग है। अब उदाहरण देके बता रहा है, जैसे एक प्रश्न दे रखा है कि एन प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना 100 वर्ग किलोमीटर और उस प्रदेश की जनसंख्या है 1.5 लाख। तो जनसंख्या का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऊपर जनसंख्या रख देंगे और नीचे घनत्व उसका भाग लगाने पे जाएगा। तो 1.5 लाख जनसंख्या हो गई और 100 क्षेत्रफल हो गया, तो इसका भाग लगाने पे वहाँ का घनत्व कितना प्राप्त हुआ, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यानपूर्वक समझना। अब ये हुई जनसंख्या घनत्व की। अब विश्व में जनसंख्या घनत्व कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो पढ़ते आगे। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण भी जनसंख्या वितरण के अनुरूप ही असमान और विषम प्रकृति की है, यानी कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। विश्व में जिन स्थानों पे अधिक जनसंख्या का बसाव है वहाँ जनसंख्या का घनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक होगा। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है, यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो कहीं बहुत कम। एक और सहारा और ग्रीनलैंड, साइबेरिया और मंगोलिया में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से भी कम है। यानी ये क्षेत्र जैसे सहारा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, साइबेरिया, मंगोलिया, यहाँ पे एक किलोमीटर में 1 व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम व्यक्ति रहते हैं। जबकि दूसरी ओर बात करें सिंगापुर में आपको 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपको मिल जाएंगे। यानी सिंगापुर वो क्षेत्र है जहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर में सर्वाधिक। यह विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में, अंडरलाइन कर लेना, 2015 के अनुसार पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी विश्व की बात करें तो हर एक किलोमीटर में 47 व्यक्ति निवास करते हैं। विश्व का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यूरोप महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दक्षिणी अमेरिका का 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न बन सकता है विश्व का जनसंख्या घनत्व तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है, 116 व्यक्ति। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया है, जिसका केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब नीचे सारणी दे रखी है बच्चों, सारणी को ध्यानपूर्वक देखो। विश्व के कुछ चयनित क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व देखना। विश्व के कुछ देश चुने हुए उनका। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी कोरिया का 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का 2013 के अनुसार बात करें तो 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे कितना है तो 2013 के अनुसार भारत का जनसंख्या, लेटेस्ट यही है बच्चों, सबसे लेटेस्ट आंकड़ा यही है। भारत का जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न आता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा बाकी देशों पे प्रश्न वैसे पूछा नहीं जाता है, पर आपको एक नज़र रखनी है इस सारणी पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न बनेगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व का बंटवारा कीजिए, तो 5 भागों में विश्व को बांटा है। पहला है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व का पहला क्षेत्र है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे निवास करती है। विश्व में वे देश जहाँ
जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वो सारे क्षेत्र किस में आएंगे? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आएंगे। तो पहले जनसंख्या घनत्व में बच्चों पहले का नाम लिखना, जनसंख्या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, वहाँ फिर आपको एक ब्रैकेट बनाना है, वहाँ पे आपको ब्रैकेट में ऐसा लिख देना 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये लिख के ब्रैकेट बंद कर देना। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। तो ये कौन कौन से देश है एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या जनसमूह को शामिल किया गया है। पहला है पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा पश्चिमी यूरोप और तीसरा है पूर्वी अमेरिका। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने के कारण अगर पूछे क्यों जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो उसके कुछ कारण दे रखा है। इन प्रदेशों में स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है, समतल मैदानी भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, पानी आसानी से मिल जाता है, खनिज संपदा यानी खनिज मिल जाते हैं, औद्योगिक विकास वहाँ है, परिवहन वगैरह सारी अनुकूल दशाएं वहाँ पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा है। एशिया के सागर तटीय भागों, यूरोप के औद्योगिक मेखला, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, व्यापारी केंद्रों में क्रमशः 1500, 2500 और 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये पहला होगा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अब इसमें इस नाम के आगे बच्चों आप ब्रैकेट में लिख लेना 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जैसे ये लिखा हुआ 100 ब्रैकेट में लिख लेना, फिर ब्रैकेट बंद कर देना। फिर आप वर्णन करना विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, वे इसके अंतर्गत आएंगे। सामान्यतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में सीमांत भागों में मध्य जनघनत्व क्षेत्र विस्तृत है। कौन कौन से देश आएंगे इसमें? आपको एक तो पूर्वी यूरोप लिख लेना है, उत्तरी अमेरिका लिख लेना है, दक्षिणी अमेरिका लिख लेना है, एशिया का आंतरिक भाग लिख लेना है, इसके अलावा चीन, मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए वो नाम आपको याद रखने हैं। तीसरे की बात करें सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, इसमें ये नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख देना 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ब्रैकेट बंद कर देना है, ऐसा लिख के। फिर वर्णन देखना विश्व के वे क्षेत्र जहां जनघनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र इसमें आएंगे देखना, नाम केवल इतना आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्र आते हैं, इतना ही याद रखना आपको बस। अंत में चौथा देखो उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र, विश्व के वे क्षेत्र, अब इसमें ये नाम है कम जनघनत्व वाला क्षेत्र, तो इसमें कम जनघनत्व के बाद में 1 से 10 व्यक्ति आपको लिख के ब्रैकेट बंद करना है। विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पे जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। देशों के नाम सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, तो ये सारे कुछ देशों के नाम है। जो देशों के नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो उसको याद करके इसके अंतर्गत लिखना है। आगे देखो 5वां पॉइंट है प्राय जनविहीन क्षेत्र, यानी जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी लोग बाग रहते ही नहीं है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से है? विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। पृथ्वी के स्थल भाग का 70% भाग इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आता है? इसमें नाम दे रखा है विश्व के अति शीतल प्रदेश, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, वो सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था जनसंख्या घनत्व, उसमें विश्व को जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा है, वो इससे संबंधित प्रश्न अगर बनता है तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से देखना है।